और सभी को मैं आज आपके सामने एक छोटा सा वचन शेयर करूंगा जिस पे आज हम मनन करेंगे, जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 जिसका पद है वो 10 है और उसकी फर्स्ट से लेके हम 12 तक पढ़ेंगे। तो चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती है। परंतु वह पराये के पीछे नहीं जाएगी परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वह परायों का शब्द नहीं पहचानती। यहोवा ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वह न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। यीशु अच्छा चरवाहा। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वह सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। आमीन। इसे पढ़े सुने जाने पे आशीष हो। तो हम इसमें समझेंगे कि पिता परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। तो पहली इसकी वर्ष पे ये लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। तो जो खुदा है वो ये कहता है कि जो भेड़शाला जिस पे बकरियां रखी जाती है, अगर कोई जो उसका द्वार होता है अगर उससे ना प्रवेश करे और कोई खिड़की से आए, अगर हमारे घर पे कोई दरवाजे से नहीं आता, कोई बालकनी से आ जाता है, कोई खिड़की से आ जाता है, तो वो तो चोरी माना जाता है। तो उसमें भी यही कहा है कि अगर कोई भेड़शाला के द्वार से प्रवेश ना करे परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है तो वह चोर और डाकू है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। और जो गेट से अंदर आता है वो चरवाहा है जो भेड़ों को चराता है। परंतु जो द्वार से उसके लिए ये द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और इस तीसरी आयत में ये लिखा है कि जो द्वारपाल होते हैं, जो गेट कीपर्स होते हैं, वो उनको पहचानते हैं और उनके लिए गेट खोलते कि ये हमारे साई चरवाहा है, ये भेड़ों का चरवाहा है, ये संभालता है, तो इनके लिए वो गेट खोलते हैं और अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। अपनी भेड़ों को वो नाम लेकर बुलाता है, अपनी भेड़ों का वो नाम याद रखता है और बाहर ले जाता है और वो बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है। अब जो इसमें बताया है कि जो चरवाहा होता है वो भेड़ों के आगे आगे चलता है और जो भेड़ होती है वो उनके पीछे पीछे चलती है, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती है। क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती है। शब्द मतलब वो उसे जानती है कि ये हमारा चरवाहा है, ये हमें रोज़ लेके जाता है, ये हमें सही रास्ते पे लेके जाता है, तो हम इसके पीछे आराम से हम इसके पीछे हो लेते हैं। और क्योंकि वह शब्द पहचानती है, क्योंकि वो उस चरवाहे का शब्द पहचानती है, परंतु वह पराये के पीछे नहीं जाएगी। परंतु अगर कोई दूसरा आ जाता है, कोई अनजान व्यक्ति, जैसे कोई अनजान चरवाहा आ गया, कोई चरवाहा भी नहीं, कोई अनजान आदमी आ गया, अगर वो आ जाता है तो वो उसके पीछे नहीं जाएगी। क्यों? परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती, क्योंकि वो दूसरों का शब्द नहीं जानती है, पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वह न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जो भेड़ों का जो द्वार है वो मैं हूँ। उन्होंने कहा है कि जो वो गेट है बीच में, वो मैं हूँ, और उसको जब हम पार करते हैं तब हम उन भेड़ों के पास जा सकते हैं।
द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। कोई उस द्वार के अंदर जाए, कोई उन वचनों के भीतर जाए तो वो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। भेड़े हम हैं, हम बाहर जा सकते हैं, हम चारा खा सकते हैं और वापस से हम अंदर आ सकते हैं, लेकिन वो जो बीच का गेट है वो पिता परमेश्वर है, वो यीशु है। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। जो चोर है वो सिर्फ और सिर्फ चोरी करने के लिए आता है, वो सिर्फ चीज़ों को बर्बाद करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु मसीह किस लिए आए? यीशु मसीह इसलिए आए कि वह जीवन पाए, कि जो लोग हैं वो जीवन पाए और बहुत आयत से आशीषें पाएँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। जो अच्छा चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों के लिए, वो अपने लोगों के लिए प्राण दे देता है। जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दी, हम उनकी भेड़ें थी, वो हमारा चरवाहा था और उन्होंने हमारे लिए जान थी। वो क्या है? वो एक अच्छा चरवाहा है। कोई दूसरा नहीं है जो कोई दूसरा कर सकता है कि कोई हमारे लिए जान दे, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। क्यों? क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, उनसे हमारी फिक्र है, अपने प्राण दे देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है, जो ना चरवाहा होता है, जो लोग है, जो दूसरे लोग है, जो ना चरवाहा है, जो ना कुछ लोगों को समझते हैं, वो बस उनके पीछे हो रहते कि चलो यार तुम बस हमारे पीछे चलो, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती कि इनके पास वचन जाए या ना जाए, इन्हें अपने से मतलब होता है। तो इस पे लिखा हुआ है मजदूर जो ना चरवाहा हो, जो लोग चरवाहे ना हो, जो उन्हें अच्छी राह पे ना ले सके और ना भेड़ों का मालिक हो और ना भेड़ों का जो मालिक है वो ना हो। भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, वो जो भेड़िए है, जो भेड़िए को आते देखकर वो भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा चरवाहा नहीं है, वो हमारी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए वो भाग जाता है और हमें ऐसे ही छोड़ देता है। तो अगर हम एक भजन संहिता निकाले उसका 23, तो उसमें 4th आयत में ये लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है यहोवा मेरा चरवाहा, और यहाँ पे लिखा हुआ है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। क्यों? तू मेरे साथ साथ रहता है, मुझे कुछ हानि ना होगी। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अब जो तेरे सोटे और तेरी लाठी से, तेरे सोटे होता है जो वो चरवाहे हाथ में लेते हैं कि कोई भेड़िया अगर आता है तो उसे भगाते हैं, लेकिन अगर जो अच्छा चरवाहा होता है वो कभी हमें मारता नहीं है, वो बस हमें डराता है पर वो कभी मारता नहीं है। अब अगर ये अच्छा चरवाहा होता जो ये है मजदूर, अगर ये अच्छा चरवाहा होता तो वो उसको मारता और उसको भगा देता। वो लाठी क्यों रखते हैं अपने साथ? कि वो जो आने वाला खतरा है, जो भेड़िए है, उनको मार सके और ताकि वो दूर जा सके और मैं अपनी भेड़ों को बचा सकूं। लेकिन ये हमें छोड़ के जो ये आदमी है, मजदूर है, इसने अपनी भेड़ों को जो इसकी भेड़ें भी नहीं है, इसने उन्हें छोड़ दिया। बस इसने उन्हें छोड़ दिया, और जो अगर यीशु मसीह होते तो वो उन्हें भगाते भेड़ियों को, और हमें जो ये और भेड़िए उन्हें और जो हम पकड़े ना जाते उनके वजह से। तो ये छोटा सा वचन है, बस हमें इस वचन से हमें यही समझना चाहिए कि यीशु जो है वो हमारा सच्चा चरवाहा है, और उससे पहले जो भी आए वो सारे झूठे, वो सारे चोर और डाकू है, और हमें बस उसे ही मानना चाहिए और वो हमारी रक्षा करते हैं। हम उसकी भेड़े हैं, हम उसके वचनों पे चलते हैं। ये छोटी सी दुआ ये जो छोटा सा वचन है ये आपके पिता परमेश्वर के नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक छोटी सी दुआ के साथ हम इस वचन को ख़त्म करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए खुदा जो आपने हमें दिया खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा हर एक चीज़ के लिए खुदा जो हमें आपकी ओर से मिलती है खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदा कि ये जो एक कोरोना चल रहा है खुदा ये जल्द से जल्द दूर हो सके खुदा, और हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में जाए खुदा। पर
हम आपको ना भूलने पाए खुदा, क्योंकि जो ये वचन है खुदा, हमें इसका महत्व अब समझ में, इन दिनों में समझ में आता है खुदा, जब हम घर पे बैठे हैं खुदा, हम इस वचनों को समझ सके खुदा, जो हमारे पास एक टाइम था खुदा, जो हमारे पास टाइम है खुदा, हम इन वचनों को समझ सके खुदा, और हम जान सके खुदा कि आप जल्द से जल्द आने वाले हैं खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदा कि जब हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में जाते हैं खुदा, तो हम इस वचन को ना भूलें, इन दिनों को भी ना भूलें खुदा, कि हमने आपसे दुआ करी, तब आपने हमारी दुआ को सुना खुदा, और आपने हमारी दुआओं में को हाँ और आमीन में जवाब दिया खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदा कि आप इस खतरे को भी टाल देंगे खुदा, क्योंकि आप अपने बच्चों से प्यार करते खुदा, आप अपनी भेड़ों से प्यार करते खुदा, जैसे इस वचन में लिखा है खुदा कि आप हमारे अच्छे चरवाह हो खुदा, आप हमें बचाते हो खुदा, और आप उन जो भेड़िए है खुदा, जब वो आते हैं खुदा, तो आप उन्हें मारते हो खुदा, और उन्हें दूर भगा देते हो खुदा। ऐसे ही कोरोना वायरस को दूर भगाइए खुदा, और ये हमें कुछ ना करने पाए खुदा, वो आपकी भेड़ों को कुछ ना करने पाए खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदा कि हमें इस वचन के द्वारा हम आपको जानने वाले बन सके खुदा, और विश्वासी बन सके खुदा। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।